आज हम हिंदू धर्म के कई महान ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे। ये लेसन्स हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं, क्योंकि जो प्रश्न उस समय अर्जुन ने पूछे थे वो सिर्फ उस समय के लिए ही मायने नहीं रखते हैं, बल्कि ये प्रश्न और समस्याएं हमें आज के ज़माने में भी सताते हैं। जिंदगी की जंग में भगवत गीता की बातें हमें ये समझा सकती है कि हमें हर मुश्किल समय में खुद को कैसे स्थिर रखना चाहिए और हर परिस्थिति में कैसे काम लेना चाहिए। भगवत गीता ने दुनिया के कई महान लोगों की भी सोच बदली है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी और राल्फ वाल्डो इमर्सन आदि। देश भर में लोगों का तो ये भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती और बड़ी से बड़ी चुनौती उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ के लोगों को बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या अच्छा लिखा है भगवत गीता में, जिसे लोग हजारों सालों के बाद भी आज तक इसे पढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि भगवत गीता से हम क्या सीख सकते हैं। सीख नंबर 1, बुरे हालात कुछ ना करने से ही आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात पैदा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। भगवत गीता शुरू ही इस उद्देश्य के साथ होती है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो लेकिन आप खुद कुछ करने के बजाय अपनी किस्मत को भगवान पर डाल देते हो कि वो आपका काम करे और आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ बुरा रिजल्ट ही मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको गंदा होने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस बैठे रहो और आप गंदे हो जाओगे। लेकिन साफ रहने के लिए आपको अपने जगह से उठना पड़ेगा, बाथरूम में जाना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी दुनिया के डिसऑर्डर से फाइट कर रही होती है, और जो इंसान इस फाइट में इनएक्टिव हो जाता है वो इंसान अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हारता रहता है। सीख नंबर 2, बदलाव एक जीवन का नियम है, इसलिए हर खुशी या दुख अस्थायी होता है। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, ओ कुंती पुत्र, तुम्हारी इंद्रियां आवाज, गंध, स्वाद या महसूस करे जाने वाली चीज़ों के संपर्क में आकर तुम्हारे अंदर ठंडी, गर्मी, सुख, दुख या तनाव जैसी परिस्थिति पैदा करती है। यह अस्थायी है, ये जैसे आती है वैसे ही चले भी जाती है, इसलिए इन बदलावों को सहना सीखो। सफलता या महारत हासिल करने के लिए एक इंसान को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होगा, बेहतर समाधान ढूंढने होंगे और अपनी उपलब्धियों को पहचानना होगा। इसलिए बदलाव को स्वीकार करो और हर परिस्थितियों में खुद को मजबूती से स्वीकार करना सीखो। सीख नंबर 3, अपना ध्यान अपने काम पर रखो, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। यहाँ पर लक्ष्य बनाने की बात की जा रही है। ज़्यादातर लोग ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त करना है, लेकिन वो कभी भी अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली मुसीबतों को पार नहीं कर पाते। यहाँ तक कि महाभारत में भी जब द्रोणाचार्य अपने छात्रों को तीरंदाजी सिखा रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो पेड़ पर रखी चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना है, और फिर वो अपने सभी शिष्यों से पूछते हैं कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि उन्हें डाली पर बैठी चिड़िया दिख रही है, तो किसी ने बोला पूरा पेड़ और उस पर बैठी चिड़िया। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, ना ही वो डाली जिस पर वो बैठी है, और ना ही वो चिड़िया का शरीर और ना ही वो पेड़, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। और जब अर्जुन तीर चलाते हैं तो वो सीधा चिड़िया की आँख पर ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य के रास्ते में बहुत सी मुसीबतें और रुकावटें मिलेंगी और हमारे ध्यान को बिना उपयोगी चीज़ों की तरफ मोड़ेगी। इसलिए अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर इतना गहराई से लगाओ कि आपको बाकी कोई चीज़ दिखे ही ना। सीख नंबर 4, आप वो बनते हो जो आप अपने आप को मानते हो। बिलीफ एक बहुत ही बड़ी ताकतवर चीज़ है। ये एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है, एक दुखी इंसान को खुश कर सकती है और नाकामयाब इंसान को तरक्की भी दिला सकती है। हर इंसान पहले अपने दिमाग को ये बिलीव कराता है कि वो कुछ बड़ा करने के लायक है, और उसके बाद ही उसमें वो लक्ष्य अचीव करने की हिम्मत आती है। इसीलिए आप भी अपने आप पर विश्वास करो कि आप भी मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार हो और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। आप अपने डर को काबू करो, क्योंकि आप वही बनते हो जो अपने आप को मानते हो। सीख नंबर 5, कायरता और डर सफलता के दुश्मन है।
डर हमारे सबसे पुराने इमोशंस में से एक है जो हमें अपनी क्षमताओं पर शक करवाता है, और ये तब बाहर आता है जब हम या तो किसी परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते या फिर जब हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। ये डर हमें कायर बनाता है और अपने लक्ष्य से भटकाता है। इसीलिए हमेशा बुद्धिमानी और नॉलेज का पीछा करो, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो हमें विपरीत परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। सीख नंबर 6, आपका दिमाग या तो आपको आबाद कर सकता है या फिर बर्बाद। अध्याय 6 के श्लोक नंबर 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपने आप को अपने मन से ऊपर उठाना चाहिए, वरना वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे गिरते जाएंगे। ये सच है कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बुरा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं हो तो आप उसके गुलाम हो, और जो कि आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। इसी वजह से श्री कृष्ण हमें अपने अवचेतन मन को जागृत करने की बात करते हैं। सीख नंबर 7, अपने इमोशंस और दिमाग को मास्टर करने का सबसे पहला कदम हमारी इंद्रियों से शुरू होता है। हर ऐसी चीज़ जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है उसे लालसा बोला गया है। जैसे आपका लक्ष्य है कि आपको अपना मोटापा कम करके हेल्दी रहना है, लेकिन अगर आप हफ्ते में कई बार आइसक्रीम या चॉकलेट खा लेते हो तो आप उन चॉकलेट और आइसक्रीम के पीछे मिलने वाले टेस्ट के लालसी हो चुके हो। या अगर आपका लक्ष्य है टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना, लेकिन आप बार बार सोशल मीडिया या अपना मोबाइल चेक कर रहे हो तो आप उसके पीछे लस्ट कर रहे हो। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 40 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये माना जाता है कि वो इंद्रियां, मन और बुद्धि होती है जिनमें ये लस्ट घुसकर बैठा होता है और एक इंसान की सोचने की शक्तियों को दबा रहा होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू करो, उनके संपर्क में आने वाली चीज़ों को बदल कर। सीधी सी बात है, अगर आप अपने मुंह, कानों या दिमाग में गंदगी डालोगे तो बाहर भी गंदगी ही आएगी। सीख नंबर 8, रोज ध्यान करो। ध्यान की मदद से आप अपने अंदर का सारा डर, तनाव, चिंता और संदेह से सीधा छुटकारा पा सकते हो। इसके साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मेडिटेशन आपको ये समझा सकता है कि आप अपने शरीर और ख्यालों से परे हो और आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कभी मर नहीं सकती। इसी सच को जानने के बाद आप खुद को अच्छे से जान लोगे। इससे आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से फ्री हो जाते हो और एक नई तरह की संतुष्टि हासिल करते हो। सीख नंबर 9, अपना धर्म करते रहो। धर्म एक ऐसा शब्द है जो ये दर्शाता है कि कोई काम ऐसा है जो उस काम को करने वाले से भी बड़ा है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत के समय एक्शन इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो एक्शन को अपने लाभ हानि के लिए देख रहे होते हैं, और यही कारण है हमारे सपनों का। हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करके कोई ऐसा काम करें जो दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाए, लेकिन हम सिर्फ अपना ही काम करते हैं जितने में हमारा सपना पूरा हो सके। लेकिन ये सपने की भूख कभी ना बुझने वाली आग की तरह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों की कर्म भूमि है और यहाँ हमें हमारे कर्मों से ही जाना जाता है। इसीलिए कर्मों से दूर भागने की कोशिश मत करो। आपका डिजायरलेस एक्शन ही आपका कर्म है और आपका कर्म ही आपका धर्म है। सीख नंबर 10, आपकी जिंदगी आपके चुनाव का परिणाम होती है। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 63 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें पूरी गीता का ज्ञान दे दिया है। तुम उस पर चिंतन करो और ये चुनाव करो कि तुम क्या करना चाहते हो। एक तरफ तुम्हारा धर्म है और दूसरी तरफ कायरता। अर्जुन की तरह हम भी कई बार विपरीत परिस्थितियों को पाते हैं। हालांकि कई लोग तो पैदा ही विपरीत परिस्थितियों में हुए होते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें अपनी किस्मत को चुनौती करने की आज़ादी है। हमारे पास वो शक्तियाँ हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों को बदलने की शक्ति देती है, क्योंकि हर इंसान अपने डिसीजन का ही परिणाम होता है। इसीलिए आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने लाइफ की डायरेक्शन को कहाँ मोड़ना चाहते हो, सफलता की तरफ या फिर आलस्य की तरफ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।